और अब आपको खबर दें कि पाकिस्तान पहुंचने वाले भारतीय सिफारती अमले की खातून का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। ये खातून भारत से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर पाकिस्तान आई थी और इस सूरत हाल के पेश नज़र अब भारतीय अमले को 14 रोज के लिए करंतना भी कर दिया गया है। सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस मामले पर। समी साहब, क्या कहेंगे? यहाँ से तो इनको कोरोना मंफी की रिपोर्ट मिली थी, यहाँ आए तो कोविड पॉजिटिव हो गया, अब तो खैर उनको करंतना कर दिया गया है, लेकिन आप क्या कहेंगे इस नाअहली पर? देखें सैरिश, असल बात ये है कि ये भारत में इनको कोरोना था और ये पॉजिटिव थी, लेकिन इनकी जाली तौर पर रिपोर्ट नेगेटिव की गई वहां पर। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गीता मोहन जो इंडिया टुडे की फॉरेन एडिटर हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में ये बात कही है। मैं फिर ये कहता हूं कि गीता मोहन जो इंतहाई रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है इंडिया की, जिनका जो वहां पर इंडिया टुडे की फॉरेन एडिटर हैं, उन्होंने ये कहा कि इसको बज़ाहिर इसलिए कि काम पर जाना है तो इनकी पॉजिटिव थी रिपोर्ट, लेकिन इनको नेगेटिव करार दे के तो भेजा गया। वाघा बॉर्डर पर इनको सिम्टम्स भी थी, इनको बुखार था, खांसी थी, लेकिन फिर वहां पर भी जो यहाँ पर पाकिस्तानी अमला जो है उन्होंने ना जाने किस वजह से इनको जाने दिया और ये अब वहां पर चली गई है भारतीय एम्बेसी में। भारतीय एम्बेसी ने ये बात कही यहाँ पे हाई कमीशन ने एक सवाल के जवाब में कि उन्होंने तस्दीक और तरदीद नहीं की कि उनको नेगेटिव वो या पॉजिटिव है। ये कहा कि जनाब ये हमारा SOP है, लेकिन देखें ये भारत के अंदर एक खास मखसूस कोरोना वायरस है और जिसमें वहां पर हजारों लाखों हलाकतें हो रही हैं। अब ये देखना ये कैसे पाकिस्तानी हुक्काम पता चलाएंगे कि जो वाघा से कहाँ वो सारी जो टीम है जो उनके साथ ट्रेवल कर रही थी, किससे, कौन सा इमिग्रेशन ऑफिसर था, किससे मिले, कैसे हुए, इसका ट्रैक रखना चाहिए था। और ये बड़ी एक अहम बात है जिसको डिप्लोमेटिकली उठाना चाहिए पाकिस्तान को कि वहां से जो लड़की, जो उनकी स्टाफर या डिप्लोमेट जो कोरोना पॉजिटिव है और जाली तौर पर नेगेटिव टेस्ट का सर्टिफिकेट देकर पाकिस्तान भेजा गया, क्या इसके मकसद थे? क्या वो इसके साथ साथ पाकिस्तान में वायरस की वो किस्म भेजना चाह रहे थे? पाकिस्तान तो खैर से पाकिस्तान तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी कर रहा है, पाकिस्तान तो इंडिया के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां से इस तरीके से इसको भेजना। देखिए पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर क्लोज हैं, आज सिर्फ इन डिप्लोमेट्स के लिए ये सब कुछ खोला गया था उनको फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन ये एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। अब ये पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तानी हुक्काम इसका जवाब दें। कौम उनसे पूछती है कि कैसे ये सब कुछ हुआ, आपने वाघा बॉर्डर से आने दिया, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। ये पाकिस्तान में अगर भारत का वेरिएंट आता है कोरोना वायरस का तो क्या गवर्नमेंट उसकी रोकथाम करेगी? These are very important questions. एग्जैक्टली सर, क्योंकि बड़ी डेंजरस किस्म में हमने वहां पे देखा कि पिछले दिनों क्या सूरत हाल रही थी, लेकिन यकीनी तौर पे हम तो नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में भी वो वेरिएंट आए और खुदा ना खास्ता सूरत हाल हाथ से निकल जाए। ये बात है बड़ी हाई प्रोफाइल केस की। और दूसरी जानिब अगर हम आम लोगों की बात कर ले जो मुख्तलिफ मुल्कों से सफर कर रहे हैं, क्या वहां पर भी SOPs की यही सूरत हाल होगी? तो फिर क्या करेंगे आने वाले वक्त पे हम? ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है सैरिश, और इसको हुकूमत पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए कि ये नेग्लिजेंस कैसे हुई। वो किस तरह जब रैपिड टेस्ट में भी सिम्टम्स आ रहे थे वहां पर, तो कैसे उनको जाने दिया गया और वो पूरा ट्रेवल करके वो आई। और दूसरा ये मसला भारत के साथ टेकअप करना चाहिए हाईएस्ट लेवल पर कि इससे बड़ी बददियानती, इससे बड़ा हमला पाकिस्तान पर क्या हो सकता है कि वहां पर एक खातून को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है और आप उसको नेगेटिव का सर्टिफिकेट दे के भारत का फॉरेन ऑफिस से भेज रहा है यहाँ पे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये किया हमने, इंडिया टुडे की फॉरेन एडिटर हैं, इंतहाई रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है इंडिया की, उन्होंने भारतीय हुकूमत को एक्सपोज कर दिया बिल्कुल कि दिस इज व्हाट दे हैव डन। अब आप मुझे बताइए कि ये सारी सूरत हाल जो है ये बहुत एक खौफनाक सूरत हाल है। एंड आई होप कि कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई तर्जुमान दफ्तर खारजा को फॉरेन मिनिस्टर कोई रिस्पॉन्स करे। ये जो इतनी लंबी लंबी तकरीरें करके लोगों को मीठी गोलियां देते हैं, यहाँ पर जवाब दें कि ये नेग्लिजेंस कैसे हुई है। बिल्कुल सर। और दूसरी जानिब जो फॉरेन मिनिस्ट्री है जो कि खुद सब चीज़ों को मॉनिटर कर रही होती है एट ए टाइम, लेकिन वहां से इतनी बड़ी गलती हो जाना कि भारत की जानिब से जो लोग आ रहे हैं उनको इस तरह से चेक ना किए जाना, आने दिए जाना, और उसके बाद उसके ऊपर अभी तक कुछ बात ही ना करना। कुछ तो क्लेरिफिकेशन आनी चाहिए ना वहां से कि बताया जाए हुआ क्या है, मामला कैसे बना और अब उसको टैकल कैसे किया जाएगा, आने वाले वक्तों में क्या किया जाएगा फिर?
डेफिनेटली। और दूसरा एक इसके लिए अब कोई वो जो स्क्रीनिंग की जाए, देखा जाए कि वो कौन कौन से किन किन लोगों से वो जो डेलीगेशन है, यानी डेलीगेशन तो नहीं है, वो जो डिप्लोमेट्स हैं, वो स्टाफर्स हैं, वो कहाँ से गए, किस तरीके से गए, गाड़ी कौन चला रहा था, ड्राइवर कौन थे, इमिग्रेशन ऑफिसर कौन था, कहीं रास्ते में रुके, पानी पिया, कुछ लिया। जो जो लोग उनके कांटेक्ट में आए हैं उनको क्वारंटाइन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये इंडियन वायरस जो इंडियन वेरिएंट है जिसने वहां पर इतनी तबाही फैलाई है, अगर ये पाकिस्तान में फैलता है, ये पाकिस्तान में आता है, तो फिर ये सूरत हाल होगी। और हुकूमत पाकिस्तान, ये 4 घंटे हो गए, हमने भी घंटा पहले ये खबर को ब्रेक किया, सोई हुई है हुकूमत पाकिस्तान, सोया हुआ है दफ्तर खारजा का तर्जुमान शाह महमूद कुरैशी, मीठी गोलियां दे रहे हैं, पता नहीं पाकिस्तानियों की हिफाजत सबसे पहला उनका मसला। दे शुड टेक अप दिस विद इंडिया, दे शुड लॉन्च ए प्रोटेस्ट। एक और जो उनका भयानक चेहरा है, जो उनका मकरूज चेहरा इंडिया का, वो सामने आया हमारे कि किस तरीके से एक बीमार औरत को, जो वहां पर मंजू जिनका नाम है, जो डिप्लोमेट है यहाँ पर, बर्जीस उनकी वो अहलिया है, हमारे पास वो लिस्ट भी है जो आज लोग आए, आप स्क्रीन पर आप दिखा रहे हैं। तो ये एक इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। इसका गवर्नमेंट कहना चाहिए, कौम को बताना चाहिए कि वो इन लोगों को कैसे ट्रैक कर रही है अब, कि किस तरीके से ये पता चलाया जाए कि किन किन लोगों से उनका कॉन्टेक्ट हुआ था कि ये वायरस फैल न सके। और भारत के साथ इसको टेकअप करना चाहिए, इंतहाई टॉप लेवल पे टेकअप करना चाहिए, प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए, बुलाना चाहिए भारतीय डिप्लोमेट्स को फॉरेन ऑफिस से पूछना चाहिए कि ये क्या आपने गुंडागर्दी और ये किस किस्म की हरकत है कि आपने यहाँ पर 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, उन सब की जो सेहत है उसको आपने दांव पे लगा दिया है। और ये क्या वायरस भेजने की कुछ साजिश है पाकिस्तान पर? ये एक तरह का, मैं तो इसे हमला समझता हूँ, ये वायरस हमला है पाकिस्तान पर कि वहां से कोरोना वायरस की जो मुतासरा खातून को एक नेगेटिव रिपोर्ट दे के पाकिस्तान भेज देना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। समी साहब हमारे साथ थे और जो ये तमाम वाकया पेश है उसके ऊपर बात करते। भारतीय डिप्लोमेट जो कि वहां से तो कोरोना मनफी की रिपोर्ट लेकर आई, लेकिन उनको कोरोना पॉजिटिव था और भारतीय वेरिएंट पाकिस्तान में भेजने की एक साजिश भी हो सकती है, समी इब्राहिम का ये कहना था। ये वो खबर है जिसके हवाले से अभी तक दफ्तर खारिजा की जानिब से ना कोई तरदीद ना कोई सामने आई है और इस मामले के ऊपर कोई भी क्लेरिफिकेशन आना अजहद जरूरी है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस मामला है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस को कम करने की कोशिश की जा रही है, वैक्सीनेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब ये नाअहली भी अपने ही हुकूमती इदारों की हम खुद देख रहे हैं कि भारतीय साजिशें किस तरह से कामयाब हो रही हैं।